दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की इकलौती ऐसी रेलवे लाइन के बारे में जिस पर आज भी अंग्रेजों का कब्जा है और इसके लिए उन्हें हर साल भारी भरकम रकम भी चुकाई जाती है। और साथ ही जानेंगे भारत के उस पड़ोसी देश के बारे में जहां पर 3 ट्रैक वाली रेल की पटरी होती है और वहां पर ये 3 ट्रैक वाली रेल की पटरी क्यों बनाई गई ये भी जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें जिससे आप कुछ भी मिस ना कर पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई आज कहे कि भारत की एक रेलवे लाइन ऐसी है जिस पर अंग्रेजों का कब्जा है तो आप में से शायद ही कोई इस बात पर यकीन करेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये बात एकदम सच है। शकुंतला रेल लाइन भारत का इकलौता निजी रेल ट्रैक है और ये रेलवे लाइन महाराष्ट्र में है और इसका मालिकाना हक ब्रिटेन की एक निजी कंपनी के पास है। बता दें कि इसे ब्रिटिश काल में ही बनाया गया था। 190 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर नैरो गेज गाड़ियां दौड़ती थीं और ये रेलवे लाइन यवतमाल से मुर्तिजापुर तक जाती है। दोस्तों अंग्रेजों के समय में इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे करती थी और आजादी के करीब 5 साल के बाद रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन इस रेलवे लाइन को नजरअंदाज कर दिया गया और इस तरह से ये रेलवे ट्रैक आज भी ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी सेंट्रल प्रोविंस रेलवे कंपनी के अधीन है। करीब 70 सालों तक इसे पुराने इंजन के साथ ही चलाया गया। शकुंतला रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्तिजापुर तक 190 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने से ही महाराष्ट्र के अमरावती में कपास की खेती होती थी और उस समय कपास को मुंबई पोर्ट तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने इस ट्रैक को बनवाया था। शकुंतला पैसेंजर में से 5 ही डब्बे होते थे और इसे स्टीम इंजन के साथ खींचा जाता था, लेकिन 1994 के बाद इस ट्रेन में डीजल इंजन लगा दिया गया और इसकी बोगियों की संख्या को बढ़ाकर 7 कर दिया गया। और अगर आप इस रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो आज भी आपको वहां पर सिग्नल से लेकर दूसरी तमाम चीजें सब कुछ अंग्रेजों के जमाने की ही दिखेंगी। बता दें कि शकुंतला रेल लाइन बिछाने का काम 1903 में शुरू किया गया था और करीब 13 साल के बाद यानी 1916 में ये ट्रैक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और देश के आजाद होने के बाद भी इस ट्रैक का स्वामित्व ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनी के पास ही है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो रेलवे ने इस कंपनी के साथ एक समझौता किया और जिसके अंतर्गत हर साल भारतीय रेलवे की ओर से कंपनी को रॉयल्टी दी जाती है और रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रेलवे हर साल 1 करोड़ 20 लाख की रॉयल्टी इस कंपनी को देती है। हालांकि कई बार भारतीय रेलवे ने इसे खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन फिर भी इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। शकुंतला रेलवे ट्रैक काफी पुराना होने की वजह से ये जर्जर हो गया है, लेकिन फिर भी पिछले 60 सालों में इस ट्रैक की मरम्मत का काम कंपनी की तरफ से नहीं करवाया गया है और यही वजह है कि 2020 से इस ट्रेन का संचालन बंद है। हालांकि इस इलाके में रहने वाले लोगों की मांग है कि इस ट्रेन को दोबारा से शुरू किया जाए। दोस्तों हमारे देश भारत में तो लाखों की संख्या में लोग रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं क्योंकि ट्रेन से सफर करने का खर्च कम आता है और अगर लंबी दूरी हो तो लोग ट्रेन को ही चुनते हैं। ये आरामदायक भी है और सस्ती भी है और हाल ये है कि कई दिन पहले भी टिकट बुक करने पर टिकट वेटिंग लिस्ट में नजर आते हैं। अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया है तो आपने देखा होगा कि ट्रेन 2 पटरियों पर चलती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा रेलवे ट्रैक देखा है जहां पर 2 नहीं बल्कि 3 रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल कुछ ऐसे ही रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में किया जाता है। दोस्तों किसी भी रेलवे ट्रैक को गेज के मुताबिक बनाया जाता है और इसी वजह से देश के अलग अलग एरिया में पटरियों की चौड़ाई अलग अलग होती है। और आपने भी गौर किया होगा कि कहीं पर रेल की पटरियां कम चौड़ी होती है तो कई जगहों पर ये ज्यादा चौड़ी होती है और इनकी चौड़ाई के हिसाब से ही इन्हें बड़ी लाइन और छोटी लाइन भी कहा जाता है। और बांग्लादेश में ड्यूल गेज का इस्तेमाल किया जाता है और इस ट्रैक में 3 रेलवे लाइन होती है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर सिर्फ मीटर गेज का इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर बाद में रेलवे के विस्तार की वजह से यहाँ पर भी ब्रॉड गेज की जरूरत पड़ने लगी और उस समय मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने में बहुत ज्यादा खर्चा भी आ रहा था और इसी वजह से बांग्लादेश रेलवे इतनी दूर तक फैले मीटर गेज के रेलवे नेटवर्क को बंद करना नहीं चाहता था। दरअसल ये डुअल रेलवे ट्रैक एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो 2 अलग अलग गेज की ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर चलाने के काम आता है। कई बार लोग और खासतौर पर रेलवे में काम करने वाले लोग इसे मिक्स्ड गेज कहते हैं। इस ट्रैक को ब्रॉड गेज और मीटर गेज को मिलाकर तैयार किया जाता है और जिसमें 2 गेज वाले रेल होते हैं। इसमें तीसरा एक कॉमन गेज होता है और एक कॉमन गेज अलग अलग गेज की ट्रेनों के लिए काम आता है। वैसे बांग्लादेश के अलावा कुछ और भी देश है जहाँ पर ड्यूल गेज का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों रेलवे से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताता है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।